हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। कल हम कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल्स के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। वो एक छोटा सा चैप्टर था, इसलिए हम कल जल्दी खत्म कर दिए थे वीडियो को। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक विशेष्य या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आज पूरा इसके बारे में जानेंगे और उससे वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दो रूल है, तो उससे भी मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, an abstract noun is used to refer to concepts, ideas, experience, traits, feelings or entities that cannot be seen, heard, tasted, smelled and touched. It is the definition of abstract noun. Once again, an abstract noun is used to refer to concepts, ideas, experiences, traits, feelings or entities that cannot be seen, heard, tasted, smelled or टॉस्ट। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं वो ऐसा शब्द है जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति का गुण, अवस्था, भाव या कार्यविधि के बारे में मालूम होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव, गुण, अवस्था और कार्यविधि का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर वही लिखा गया है जो भाव होता है। भाव जो होता है वो दिखाई नहीं देता, उसे टच नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सीन नहीं देख सकते, कैन नॉट बी हियर सुन नहीं सकते, कैन नॉट बी टेस्टेड उसे चख नहीं सकते, कैन नॉट बी स्मेल्ड उसे सूंघ नहीं सकते और कैन नॉट बी टस्ट उसे छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा को इसका मतलब यही था। आइडियाज मतलब जो होता है हमारे अंदर में कोई भी जो आइडियाज आए हमारे दिमाग में उसे हम देख सकते हैं क्या, सिर्फ सोच सकते हैं, वो एक भाव है एक तरह का। तो जिसे हम सोच सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, दिख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, ये जो हमारे पांचों इंद्रिय है, आई, नोज और ईयर, स्किन और एक और रहा आई, नोज और टोंग एक रहा। जो पांच इंद्रिय आई, टंग, नोज, ईयर्स और स्किन, ये जो पांच इंद्रियों हैं हमारे इंसानों में, उन पांचों के माध्यम से जिसे महसूस नहीं किया जा सकता तो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हम अभी जाने भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो भाववाचक संज्ञा होते हैं दे आर नॉट कॉन्क्रीट, they are not concrete and are not tangible also। ये जो कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट है CONCRET, कंक्रीट जो है इसका मतलब है वो रियल है। कंक्रीट का मतलब रियल है। यहाँ पर मैं लिखा हूं दे मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा आर नॉट कंक्रीट मतलब वो आर रियल नहीं, वो वास्तव नहीं होते। और दे आर नॉट टेंजिबल, टेंजिबल मतलब दे आर नॉट फेल्ड, उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, उन्हें बस सोच सकते हैं लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। महसूस मतलब ये जो रहा हमारा फाइव सेंसेस जो रहा, उन कोई भी सेंस से हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट टेंजिबल, नॉट कॉन्क्रीट, वास्तव नहीं है और मूर्त नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना ही याद रखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव, गुण, अवस्था और कार्यविधि के बारे में बोध कराता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और वो जो भाववाचक संज्ञा होता है, हमारे जो पांच इंद्रियां हैं, फाइव सेंसेस, उनमें से फेल्ट नहीं किया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, वो उसका खासियत है। इतना याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। अब हम उसका जो टू रूल्स है, कैसे हमें उससे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं और कैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो रूल के बारे में हम बात करेंगे एक के बाद एक।
चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम अभी डिस्कस किए कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के भाव, कार्यबोध और जो होता है गुण या अवस्था का बोध होगा, जब उसे बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल देना भूल गया था। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोरी जो होता है, जो ग्लोरी होता है, जो ख्याति, जिसे हिंदी में ख्याति बोलते हैं, वो जो ग्लोरी होता है उसे हम, हमारे जो 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां है, वो ख्याति को हम छू सकते हैं? नहीं। ये गया टच के बारे में। उसे सूंघ सकते हैं? नहीं। उसे देख सकते हैं? नहीं। उसे और क्या रहा, उसे हम चख सकते हैं? नहीं। जो 5 इंद्रियां है, हम इस ग्लोरी को उनमें से फेल्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। मतलब ये जो ग्लोरी है वो एक भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम इन 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, वो होता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्लोरी, ऑनर जो होता है, इस ऑनर को भी हम 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, ऑनर। उसके बाद लव, वाह, इसके बारे में सुनकर सबके मन में लड्डू फूट रहा होगा। देखा तो ये जाना सनम, ओह क्या बात है, हे हाँ हाँ अंजलि, हाँ। शाहरुख के बारे में याद आ गया होगा, लव। वो लव जो होता है, बहुत सारे लोग लव किए होंगे, तो उसे आप जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियों में से आप इस लव को कहीं भी महसूस किए, उसे टच कर सकते? आपने बोले क्यों, हम जिसे मोहब्बत करते हैं उसे तो हम टच करते हैं। भाई वो वाला टच नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही आप लोग सोच लिए। ये जो लव होता है वो एक भाव होता है, हमारे अंदर से जो हम फील करते हैं, वो एक फीलिंग, सडनली जो आता है, ऑनसेन वाला एक जो पीसफुल प्रेशियस फीलिंग होता है, वो होता है लव। वो जो लव है उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम जो कहते हैं ना, अंदर से सोच सकते हैं, जो जिसे एक भाव है, जिसे हम ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, कुछ भी हम नहीं कर सकते। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि हम वो सब कर सकते हैं, नहीं, वो आपका एक गलत जो होता है ना, गलत चिंताधारा जिसे कहते हैं, गलत अनुध्यान जो होता है, वो है आपका। उससे जो लव होता है वो एक सडन, ऑनस्प्रेसियस और एक जो पीसफुल इमोशन होता है, इमोशन को हम कभी भी टच नहीं कर सकते, 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसका मजा ले सकते हैं, वो लव होता है। तो लव के बारे में बहुत कुछ आप लोग जान लिए होंगे, तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो सच एक है, ट्रूथ जो होता है, ट्रूथ, सच हमेशा कड़वा लगता है। जब आपको पता चलेगा कि आपको इसमें धोखा मिल रहा है, इसमें मतलब दिखाई दे रहा है ना, इसमें धोखा मिल रहा है, वो ज्यादा कड़वा होता है। उसे सहन करना किसी के बस के बात नहीं। जो इससे वो मिलता है ना, वो बोलते हैं सच। जो ट्रूथ होता है वही है, इससे जो मिलता है वो है ट्रूथ। ये जो ट्रूथ है उसे भी आप इसी की तरह 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। मतलब ये जो ट्रूथ होता है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इतना ही याद रखिए। हेट, लव के बारे में बात की तो हेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हेट है, देखो 1 2 3 4, ये भी 4 लेटर है, ये भी 4 लेटर है। तो ये जो हेट होता है, इंसान के लिए यही ज्यादा सच होता है, जिसे आप ज्यादा अपना समझ रहे होंगे वो ही आपको लात मार के जाएगा। ये जो होता है ना, ये भी एक उसी तरह 5 इंद्रियों से महसूस नहीं किया जाता। इससे जैसे आप महसूस करेंगे, इससे भी वैसे महसूस करेंगे। तो ये दोनों जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये भी 1 4 3 होता है, ये भी 1 4 3 होता है। तो 1 4 3 आई लव यू नहीं समझना चाहिए, आई हेट यू भी समझ लेना चाहिए, कभी कभी अच्छी बात होती है। चलिए आज हम अब डिस्कस किए कि इस एग्जाम्पल के बारे में हम अब डिस्कस किए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिंग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम वर्ब और एडजेक्टिव को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। ये verb or an adjective can be converted into an abstract noun by the addition of a suffix and vice versa। आपको मैं suffix के बारे में पिछले
पिछले क्लास में समझाया था कि सफिक्स जो होता है वो एक एक जो वर्ड होता है उसके बाद लगता है। एक वर्ड के जो स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग के बाद कुछ अगर और लेटर अगर लगे तो वो लेटर्स को सफिक्स कहलाएंगे। जो लेटर एक वर्ड के बाद यूज होता है उसे सफिक्स कहते हैं, और जो लेटर्स वर्ड के पहले यूज होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। हम अब देखेंगे कैसे वर्ब कन्वर्ट इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। verb converted into abstract noun। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्शियस जो होता है, ये जो कॉन्शियस है वो एक वर्ब है। ये जो कॉन्शियस वर्ड यहाँ पर लिखा गया है वो एक वर्ब है। उससे अगर हम कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि एडिशन ऑफ ए सफिक्स, मतलब इस कॉन्शियस के बाद कुछ लेटर्स लिखेंगे। सफिक्स मतलब इसके बाद कुछ ऐड होगा। एक कॉन्शियस एक वर्ब होता है, तो इस कॉन्शियस के स्पेलिंग में हम कुछ और ऐड करेंगे, जैसे वो एडजेक्टिव बनेगा। कैसे? कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियस में नेस लगाया, NESS, ये जो होता है ये सफिक्स होता है। नेस जो लगाया हूँ कॉन्शियस के बाद वो सफिक्स कहलाता है। जब नेस यहाँ पर यूज हुआ कॉन्शियस में, वर्ब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया है। जो कॉन्शियसनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसे हम 5 इंद्रियों में फील नहीं कर सकते। जो 5 इंद्रिय हैं उसमें हम इस कॉन्शियसनेस को महसूस नहीं कर सकते, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मूव। आप मूव के बारे में जानते हैं? जो मूव होता है वो एक वर्ब कहलाता है। ये जो मूव होता है एक वर्ब है। सफिक्स ऐड करेंगे, वो भी कैसे होगा, देखिए मूवमेंट। देखिए यहाँ पर जो है मेंट लगा हूँ, MENT जो लगा हुआ है वो सफिक्स कहलाएगा, क्योंकि मूव के बाद वो यूज हुआ है। यहाँ पर जैसे कॉन्शियस के बाद नेस यूज है, यहाँ पर वैसे सफिक्स के दौरान ए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ए सफिक्स है, जब सफिक्स वर्ब के साथ ऐड हुआ तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये जो मूवमेंट है हम इसे हमारे 5 इंद्रियों में महसूस नहीं कर सकते। जैसे आप कई सारे वर्ब है, आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा डिक्शनरी स्किल फॉलो कीजिए, डिक्शनरी फॉलो कीजिए। कई सारे वर्ड्स को, इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स है, वो वर्ड्स को जानिए, तभी जाकर आप इंग्लिश के बारे में डीपली अंदर से जान सकेंगे। बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई वर्ड का इंग्लिश क्या है, वैसा है वैसा है, तो वर्ड पहले जानिए किससे इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं। तो डिक्शनरी फॉलो कीजिए। वर्ड्स वर्ड्स क्या होता है उसे फॉलो पहचानिए। मैं भी वर्ब के बारे में बात करूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बताया कि कैसे वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होता है। चलिए उसी तरह हम दिखेंगे एडवर्ब कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होता है। चलिए हम अभी डिस्कस किए कि वर्ब कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होता है, वर्ब में कैसे सफिक्स यूज हुआ और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट है, वो हमें देखे। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव विशेषण कैसे भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सफिक्स ऐड करने पर कन्वर्ट होता है। ये जो सफिक्स है यही सब कुछ उलट पलट कर देता है। तो कैसे कौन सा सफिक्स ऐड करने से कैसे एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होगा, वो हम इस एग्जांपल के दौरान देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले लिख देता हूं, कन्वर्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे कैसे सफिक्स ऐड कर एक एडजेक्टिव्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा ब्रेव जो होता है, साहस जिसे बोलते हैं। ये जो ब्रेव वर्ड है, जो साहस है, वो एक होता है एडजेक्टिव। आपको पता होगा ब्रेव जो होता है एडजेक्टिव होता है। ये जो ब्रेव जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। और जब इसमें एक सफिक्स ऐड करेंगे, कैसे?
ये जो हुआ अभी ब्रेव, जो ये जो ब्रेव है यहाँ पर ब्रेव लिख दिया, तो उसमें आर वाई नाम का एक सफिक्स ऐड कर लिए। ये जो है आर वाई, इसे सफिक्स क्या जाए बोला जाएगा, क्यों ना, क्योंकि ये जो ब्रेव है उसके बाद ऐड हुआ है आर वाई, उससे पहले अगर ऐड होता तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता, लेकिन कंडीशन के दौरान सफिक्स ऐड करने के लिए बोला हुआ है, इसलिए मैंने आर वाई को ब्रेव के बाद ऐड किया, ब्रेवरी हो गया। ब्रेवरी जो है आर वाई यहाँ पर क्या है, सफिक्स, यहाँ पर आर वाई सफिक्स की तरह कार्य करता है। ये जो ब्रेवरी एक वर्ड बना ब्रेवरी, वो हमारे जो पांचों इंद्रिय है, फाइव सेंस है, उनमें से किसी से भी महसूस नहीं होता, इसलिए ब्रेवरी जो है यहाँ क्या कहलाता है, एक भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो पांचों इंद्रियों में से किसी से भी महसूस यानी फेल्ट नहीं किया जा सकता, फील नहीं किया जा सकता। वैसे एक और एग्जांपल, जैसे ब्रेव गया, वैसे वीक, वीक जो है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, आपको पता होगा ये वीक। तो वीक में हम क्या करेंगे, एक सफिक्स ऐड करेंगे, देखेंगे वो किस तरह चेंज होता है। देखिए वीक लिख लिया मैंने, वीक में से मैंने एक सफिक्स ऐड कर लिया नेस। ये जो नेस यहाँ पर लिखा मैंने, वीक के बाद लिखा हूं, वो सफिक्स की तरह यहाँ पर कार्य करता है। तो अब टोटली वर्ड क्या बन गया, वीकनेस। वीकनेस एक क्या है, वो एक भाव है, भाव है वो, एक वीकनेस जो है वो भाव है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसे हम पांचों इंद्रियों में से किसी से भी महसूस नहीं कर सकते। वैसे आप ट्रूथ देखेंगे, ट्रूथ जो होता है वो एक सच होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो ट्रूथ में फुल, FUL, वो सफिक्स यूज करेंगे, वो बनेगा ट्रूथफुल। ट्रूथफुल जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मैंने बताया ट्रूथ कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसे हम पांचों इंद्रियों में से किसी से भी हम महसूस नहीं कर सकते, वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उससे पहले आपको जानना होगा, इसके लिए आप सबको डिक्शनरी फॉलो करना पड़ेगा। डिक्शनरी में सारे के यहाँ इस वर्ड पर किससे इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं ये आपको समझना होगा। अगर वो हो गया ना, इंग्लिश कहने में कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं जो आपको रोक पाएगा, अगर आप सारे इंग्लिश के मीनिंग जान लेंगे। मार्कर, ये जो व्हाइट बोर्ड, वॉल, ये सब जो है इस सारे चीजों की इंग्लिश आपको जानना पड़ेगा। अगर जान ले तो इंग्लिश आपको हो जाएगा। तो आज वाले क्लास में हमने क्या डिस्कस किए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे कहते हैं और उसका जो एग्जाम्पल्स है, और आप उसे कैसे पहचानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। पांचों इंद्रियों में से जो महसूस होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाएगा, जो नहीं होगा तभी आपको समझ लेना चाहिए। अगर वो पांचों इंद्रियों में से महसूस नहीं हुआ तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और उसके एग्जाम्पल भी जाने, और हम जाने कैसे वर्ब और एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होता है, वर्ब कैसे कन्वर्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और एडजेक्टिव कैसे कन्वर्ट होता है। आज की क्लास में बस हम इतना ही जाने। अगर आज की इस क्लास में कोई भी कहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट के दौरान बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो हमें थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हमारे इस जो चैनल हम यहाँ पर ओपन किए हैं और इस वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, हम और भी कई सारे वीडियो अपलोड कर सके। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तो चलता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।